ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे खिरक गांव की, जहां के लोग आज भी सड़क से वंचित हैं। इस पर हम ग्रामीणों से जुड़े जनप्रतिनिधियों से भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्यों आज तक ये ग्रामीण मुख्य मार्ग की सुविधा से अब तक वंचित है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी हरिशंकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरिशंकर, जैसा कि आपने देखा कि ग्रामीणों का कहना है कि वे जब भी जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचते हैं इस शिकायत को लेकर, सरपंच की ओर से कहा जाता है कि उन्हें वोट नहीं दिया गया तो यहाँ की सड़क नहीं बनाई जाएगी। वहीं सचिव से बात की जाती है तो उनकी ओर से कहा जाता है कि फिलहाल तो बारिश का समय है और अभी सड़क नहीं बन पाएगी, लेकिन अस्थायी तौर पर मिट्टी डालकर इस मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा, जिससे ग्रामीणों की जो समस्या है वो एक हद तक कम हो जाएगी। तो इस पर आपका क्या कहना है? फिलहाल हरिशंकर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि पराखेरा ग्राम पंचायत के खिरक का ही मामला है, जहां पर आजादी के इतने साल बाद भी सड़क नहीं है। मुख्य मार्ग न होने के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीण लगातार इसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों से कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की समस्याओं को अनसुना कर दिया जाता है। काफी बार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग के कारण कई बार हादसे भी हो जाते हैं, लोग गिरकर इसमें गंदे हो जाते हैं कीचड़ में, और लोगों को इसके साथ ही कई अन्य भी ऐसी और परेशानियां हैं जिसका सामना करना पड़ता है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राम अवतार दांगी, सरपंच जो है खिरक गांव के, वो जुड़ गए हैं। राम अवतार जी, IND 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं हरिशंकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरिशंकर जी, जब तक सरपंच से हमारा संपर्क दोबारा हो पाए, इससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने सुना कि सचिव ने जो हवाला दिया है कि कुछ ही दिनों में इस मार्ग को दुरुस्त कर दिया जाएगा, मिट्टी डलवा दी जाएगी और एक अस्थायी तौर पर जो ग्रामीण है उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। सबसे हैरानी की बात तो बड़ी बात ये है कि पंचायत के जिला प्रशासन ने हाल ही में 2021 में उसके पंचायत का दर्जा दिया है। किस तरीके से उसको पंचायत का दर्जा दे दी जाए, तस्वीरें खुद बयां कर रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पंचायत में काम होता भी है या नहीं होता है, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग इंजीनियर भी करते हैं, सचिव भी करते हैं, जनप्रतिनिधि भी करते हैं, लेकिन ऐसी मॉनिटरिंग के बाद भी आज तक उस रास्ते को बनाया नहीं गया और तक पंचायत का दर्जा भी दे दिया गया। जी हरिशंकर, मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आप ग्राउंड जीरो पर गए, आपने ग्रामीणों से बात की, वहीं हमारे साथ अभी एक ग्रामीण जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि जब जो ग्राम के लोग हैं, ग्रामवासी हैं, वो सरपंच के पास इस समस्या की निजात पाने के लिए पहुंचे, तो सरपंच का कहना है कि हमें उस क्षेत्र की ओर से वोट नहीं दिया गया, इसलिए वहां की सड़क का निर्माण हम नहीं करवाएंगे। क्या इस बात में किसी भी हद तक सच्चाई है? आरोप प्रत्यारोप लगाना एक आम बात है। हालांकि ऐसा तो सामने नहीं आया है कि जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप तो आम किसी पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन इस तरीके की अभी तक जो हमने जो ग्राउंड जीरो पे जाकर देखी, ऐसी नजारा हमें सामने नहीं आया। जी हरिशंकर जी, लगातार देखा जा रहा है कि ग्रामीणों की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, क्या वे निराधार हैं? इसको लेकर कहीं ना कहीं जब ये बात सरपंच तक पहुंची होगी तो क्या उन्होंने इन आरोपों को लेकर कोई प्रतिक्रिया दी है? वहीं हरिशंकर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। राम अवतार दांगी जो कि खिरक गांव सरपंच है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम अवतार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। जी, ये जो खिरक गांव है जहां पर सड़क की समस्या बनी हुई है, तो इसको लेकर जब आपके पास ग्रामीण पहुंचे थे तो आपकी ओर से क्या कहा गया था? राम अवतार जी, करवा देंगे जल्दी से जल्दी, पानी खुलता है तो उस पर मिट्टी डलवा देंगे अभी हाल, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री सड़क में जुड़ गया है तो प्रधानमंत्री सड़क से काम हो जाएगा उसका। जी देखिए, जो राम अवतार जी, मैं पूछना चाहूंगी, बारिश है, हर साल आती है, ये गांव भी कोई आज का नया बना गांव नहीं है, पहले भी इस तरीके की समस्याएं देखने को मिली होंगी। जनता ने आपको चुनकर उस पद पर पहुंचाया है, तो क्या आपका फर्ज या दायित्व नहीं बनता कि आप जनता की समस्याओं का निजात जल्द से जल्द करें? क्योंकि पूरी बारिश निकल गई है, पूरी बारिश में लोगों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई बार मरीजों की हालत इतनी दयनीय हो गई है, उनको चारपाई पर लेटाकर ये मार्ग पार करवाना पड़ा। आप क्योंकि ग्राम सरपंच है, आपको इस बात की भनक तक नहीं कि ग्रामीणों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और अब जब बारिश खत्म हो गई है तब आपको इस बात का ध्यान आया है कि इस मार्ग पर मिट्टी डालकर उसको सुचारू कर दिया जाए। अभी मैं मिट्टी डलवा रहा हूँ आजकल में।
वहीं सरपंच जी, मैं पूछना चाहूंगी कि जब हमने ग्रामीणों से बात की है तो उनका कहना है कि वे आपके पास समस्या लेकर पहुंचे थे, लेकिन आपकी ओर से ये कहा गया कि जो वो ग्रामीण है जिस क्षेत्र का ये मामला है, वहां के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, इसलिए वहां की सड़क का निर्माण नहीं कराया जाएगा। क्या इस बात में किसी भी प्रकार की थोड़ी सी भी सत्यता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। तो ग्रामीणों की ओर से ये आरोप आप पर क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या आपको इस बारे में कोई भी जानकारी? नहीं, आरोप तो कुछ भी आदमी कुछ बोल सकता है जी। तो आपका कहना है कि आपकी ओर से इस सड़क को जल्द ही दुरुस्त करवा दिया जाएगा, फिलहाल अस्थायी तौर पर मिट्टी डलवाकर उसको सही करवा दिया जाएगा। सरपंच जी, राम अवतार जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपकी ओर से, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही आवाज। जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपकी ओर से जो कहा जा रहा है कि मिट्टी डलवाकर ये सड़क दुरुस्त करवा दी जाएगी, जो आश्वासन दिया जा रहा है इस मार्ग को दुरुस्त करवाने का, वो कब तक हो जाएगा? जी मैं समय पूछ रही हूँ, कब तक हो जाएगा? 2-3 दिन में करवा देंगे, 2-3 दिन। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये मार्ग दुरुस्त हो पाती है। जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हरिशंकर लगातार हमारे साथ बने हुए। हरिशंकर, जैसा कि आपने देखा कि सरपंच हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने ग्रामीणों की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। वहीं उनका ये भी कहना है कि कुछ ही दिनों में ये मार्ग दुरुस्त कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, ग्रामीण बताते हैं कि इस समस्या को पंचायत और अधिकारियों की जो हल लगाई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। वही जब हमने इस पूरे मामले में जनपद पंचायत सीधे से बात करनी चाहिए तो वही हमेशा की तरह रटा जवाब मिलता है कि जल्द समाधान किया जाएगा, लेकिन वर्षों से यह ज्यादा अच्छा ही रहा। जी, तो क्या हरिशंकर जी अभी भी ये जो जनप्रतिनिधियों की ओर से जवाब दिए गए हैं, जो आश्वासन दिया गया है, इस पर संशय है? अरे सबसे बड़ी विडंबना तो इस बात की है, इस ग्राम पंचायत के जिला प्रशासन सूची में शामिल किया है। यही सालेगा इस गांव को हर सुविधा से युक्त बनाया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर हस्तक्षेप ने बिल्कुल उलट है। बिल्कुल देखा जा रहा है हरिशंकर जी की इस ग्राम पंचायत की स्थिति जो कि मूलभूत सुविधा मानी जाती है, मुख्य मूलभूत सुविधा सड़क मार्ग माना जाता है, और जब वही इस गांव में नहीं है तो इस गांव को कैसे उत्कृष्ट ग्राम पंचायत का तमगा दिया जा सकता है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। वहीं लगातार जनप्रतिनिधियों की ओर से भी कार्य का हवाला तो दिया जा रहा है, कहना है कि हर बार आश्वासन ही दिया जाता है, कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। तो क्या जो इस बार हवाला दिया गया है 1-2 दिनों का कि 1-2 दिनों में मिट्टी डलवाकर दुरुस्त करवा दिया जाएगा मार्ग, क्या लगता है आपको कि इसके बाद इसको लेकर कोई कदम उठाया जाएगा? अब आश्वासन दिया है तो जब इतने लंबे समय से सड़क नहीं जल पाई है तो आश्वासन का भी इंतजार करना पड़ेगा कि आश्वासन दिया है कि आगे आगामी समय में रास्ते को सही दुरुस्त कर दिया जाए। जी, क्या जो ये मिट्टी डलवाकर अस्थायी रूप से मार्ग को सुचारू करने का जो रास्ता अपनाया है जनप्रतिनिधियों ने, सरपंच ने, सचिव ने, क्या इससे पहले भी ऐसा कोई रास्ता अपनाया गया था? क्या इससे पहले भी इस सड़क मार्ग पर मिट्टी डलवाकर इसको सुचारू किया गया था? जी हरिशंकर जी, दोबारा से क्वेश्चन करेंगे? जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो एक बार फिर से करने जा रहे हैं सचिव जी और सरपंच जी, मिट्टी डलवाकर ही इस रास्ते को सुचारू करने के लिए जा रहे हैं, उनका कहना है कि मिट्टी डलवा दी जाएगी। क्या इससे पहले भी ऐसा कोई रास्ता अपनाया गया है कि इस मार्ग पर मिट्टी डलवाकर इसकी खानापूर्ति कर दी जाए? जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 10 वर्ष से बदहाल स्थिति से रास्ते से निकल रहे हैं, लेकिन जब आश्वासन दिया है तो मिट्टी डलवा दी जाएगी। सरपंच का ये आश्वासन देखते हैं कितना कारगर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी, क्योंकि हरिशंकर जी मिट्टी डलवाना कोई भी चीज का स्थायी सॉल्यूशन नहीं है। यदि मिट्टी डलवा दी गई है, फिर से भारी बारिश होगी, फिर से कीचड़ होगा और फिर लोगों को वही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अगर मिट्टी डलवा दी जाती है और बारिश होती है तो फिर से कीचड़ में तब्दील हो जाएगा रास्ता। यहाँ क्यों ना इसको जो आरसीसी है या जामड़ी का है क्यों नहीं करवा तो सरपंच, ये सबसे बड़ी बात है ना।
जब जनपद पंचायत के सीओ भी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं तो किस तरीके से रास्ते से जाते हैं ये तो वही बता पाएंगे। जी, अब जैसा कि देखा जा रहा है कि ये रास्ता दलदल में तब्दील हो जाता है, तो क्या ग्रामीणों के पास इसका कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है? देखिए करीब 800 लोगों की जो खर्च है, 800 लोगों का निकलने के लिए रास्ता केवल एक ही है, और वहीं वो किसी भी तरीके से उनके रास्ते से इसलिए बच्चे हो या महिलाएं हो, निकलना तो वहीं से है। किसी हालत में वहां से निकलना तो संभव है नहीं। जी बिल्कुल, अब मतलब कहा जा सकता है कि जब तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सुविधा इन ग्रामीणों तक नहीं पहुंचती है, तब तक शायद इन ग्रामीणों को ऐसी ही भरी कीचड़ में मशक्कत कर इस मार्ग को पार करना पड़े। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरिशंकर। वहीं आपने देखा कि किस तरह ग्रामीणों को इस मार्ग के न होने के चलते समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों से भी इसको लेकर सवाल किया गया, जहां उनका कहना है कि इस मार्ग को अस्थायी रूप से फिलहाल के लिए सुचारू कर दिया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को किसी हद तक सुविधा हो सकेगी, ग्रामीणों को परेशानी से निजात मिल सकेगी। ग्रामीण क्षेत्र के सचिव और ग्राम पंचायत सरपंच का कहना है कि इसे जल्द ही आएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इस सड़क को बनवा दिया जाएगा। वहीं देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इस सड़क मार्ग को बनवाया जाता है। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। लगातार देखते रहिए IND 24। नमस्कार।